Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. I am Seema Tokas with you with new topic which name is the half-built home. Let's begin बच्चों with learning objectives. Students understand that a story has a clear sequence of events with a beginning, middle and end. And co-curricular activity, general awareness, problem solving skills, mathematics. And about the chapter में बच्चों, this story is about a group of brave children who help the adults in catching the thieves. Then बच्चों thinking skills में दिया गया है कि everyone loves to solve a mystery even once in a life. Here is one for you to solve. Two friends have to cross a river but they do not have a boat. There are no boatmen anywhere, so nor can they make a boat of logs. The river is very deep and broad, so they cannot swim. Yet they are able to cross the river. How did they do it? Then students, now read the chapter. The Chitnis children were enjoying the summer holidays with their grandmothers. Alpna Chitnis' grandma's farms was an exciting place. The Atharvas and Neha and their cousins Disha, Dhruv and Dev. The children always had plenty to do outdoors, climb trees, go swimming, fly kites and just play football in the open meadow, and sometimes had an adventure. So let us go and explore the bamboo groves after tea today. It will nice and cool in the evening, said Arthur, and who was 11 years old. He was the oldest, so he decided that everyone would do. Dev, the youngest, was just 8, but he would always say, I can look after myself. Be careful there, children, said Grandma. Yes, Grandma, we'll be careful, said Arthur. And the children got onto their bicycles. It was 5 o'clock in the evening. On the way to the bamboo grove, they noticed a house only half built. Then बच्चों यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसके अंदर यहाँ पर है चिटनीस के चिल्ड्रन जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर समर हॉलीडेज को. ग्रैंड मदर के पास में आए हुए हैं, बच्चे मज़े कर रहे हैं और यहाँ पर ग्रैंड माँ का जो फार्मर है बच्चों, फार्म जो है तो उसको देख रहे हैं. काफ़ी एक्साइटिंग प्लेस है उनके लिए. तो यहाँ पर बच्चों का नाम है अथर्व है, नेहा है, उनके कज़न भी आए हुए हैं दिशा, ध्रुव, देव, और सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं. आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, पेड़ों पर चढ़ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, फ्लाइंग काइट कर रहे हैं और जस्ट प्ले फुटबॉल इन द ओपन मीडो में और ग्रीन ग्रास में आराम से खेलने में एडवेंचर एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर. क्वेश्चन भी है बच्चों, एंड वेयर वर द चिल्ड्रन स्पेंडिंग देयर समर हॉलीडेज, कहाँ पर वो एंजॉय कर रहे थे. अब यहाँ पर बच्चों बोलते हैं चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बैम्बू ग्रोव में चलते हैं आफ्टर टी टुडे. और जैसे ही बच्चों चाय के टाइम के बाद चलते हैं बैम्बू ग्रोव पर. देन वो बोलते हैं कि काफ़ी नाइस है, कूल है, इवनिंग में चलेंगे. तो अर्थव ऐसे बताता है और उनका है बच्चों वो सबसे यहाँ पर बड़ा है, वो 11 ईयर्स ओल्ड का है. एंड ही वॉज द ओल्डेस्ट एंड ही डिसाइडेड दैट एवरीवन वुड डू, और सब चलेंगे. देव जो है बच्चों वो सबसे यंगेस्ट है, सबसे छोटा है, वो सिर्फ 8 साल का है और सब इंजॉय करते हैं. ऑलवेज से आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ. और वो दादी माँ यहाँ पर क्या बोलती है, ग्रैंड माँ बोलती है अरे बच्चों संभल कर. येस ग्रैंड माँ, वी विल बी केयरफुल, सेड अर्थवा. द चिल्ड्रन गोट ऑन टू देयर बाइसिकल पर जाते हैं. 5 बज गए हैं बच्चों इवनिंग के और रास्ते में जा रहे हैं बैम्बू ग्रोव पर. एंड वो नोटिस करते हैं एक आधा बना हुआ घर, मतलब वो जो घर था बच्चों, हाउस था, वो पूरा बना हुआ नहीं था, हाफ बिल्ड था. क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डिड द चिल्ड्रन नोटिस ऑन द वे टू द बम्बू ग्रोव. जब वो बम्बू ग्रोव में जा रहे थे तो क्या नोटिस किया बच्चों ने. देन व्हाट अ नाइस प्लेस टू प्ले हाइड एंड सीक. और वो बोलते हैं अरे वाह कितनी अच्छी जगह है, यहाँ तो हम छिपम छिपाई खेल सकते हैं, हाइड एंड सीक खेल सकते हैं. सैड दिशा हु वाज ऑलमोस्ट द सेम एज एट द अथर्व, एंड लेट्स प्ले हियर, हु विल नॉट गो टू बम्बू ग्रोव. और बोलते हैं अरे नहीं नहीं पहले फिर ये बताओ कौन जाएगा, बम्बू ग्रोव में तो चलना है. बट व्हाट इफ देयर आर मैड डॉग देयर, आज नेहा जोकिंगली बोलती है वहाँ पे पागल कुत्ते होंगे, मैड डॉग होंगे तो क्या करेंगे, हंस के बोलते हैं. व्हेन एंड देन ओनली दिशा एंड आई विल गो इन फर्स्ट, we'll see if it is safe to play there, said Arthur. The other children were eager for an adventure. They waited at a distance for the 2 older children to give the sign that all was fine. तो कहता है जैसा करो वैसा कर लो, और बच्चे भी काफी उत्साहित हो रहे थे एडवेंचर के लिए. चलो चलते हैं, मस्ती करते हैं. Then but they were talking long, और वहाँ पर वो थोड़ा जाते हैं और काफ़ी लंबा उन्होंने रास्ता ले लिया था.
Then children were getting impatient and they decided to go and find out for themselves that was happening. Just then Arthav and Disha come running back. और वो भागते हुए वापस आ जाते हैं, अर्थव यहाँ पर और दिशा भी. Then why did the other children get impatient हो जाते हैं बच्चों, ये भी बताना है आपको. Then quick let us get back to grandmother's house at once, said Arthur. अब यहाँ पे अर्थर बोलता है अरे चलो चलते हैं, हम सीधा ग्रैंडमदर के घर पर चलते हैं. Then we shall tell dad right away what we saw, said दिशा. और दिशा बोलती है कि चलो डैड को बताएंगे कि हमने क्या देखा. And what did you see, asked Dev, curious to know what had happened in the half built house. अरे क्या हुआ इस half built house में, तुमने क्या देख लिया. When the children reached grandma's house, they were surprised to find Disha's father, Inspector Chitnis, already there. और यहाँ पर जो दिशा के फादर थे बच्चों, वो इंस्पेक्टर थे, वो वहाँ ऑलरेडी आए हुए थे. Then dad, Disha excitedly, you will never guess what we discovered. Do you remember those pictures of the 3 wanted criminals that we had seen in your office? Those 3 men are there and they are in that half-built house. Athar and I saw the men in the back room. Yes, those men almost caught us, but we hid him behind 2 empty drums, said Athar, and one man said to the others, oh, it's just a cat somewhere. But 2 children laughed. अब यहाँ पर जैसे वो डैड को देखती है काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है अरे जो क्रिमिनल्स थे ना, देन 3 वांटेड क्रिमिनल्स वो हमने देखे हैं, जो आपके ऑफिस में देखे थे वो वहीं पर थे, एंड दे आर इन द हाफ बिल्ट हाउस के अंदर. अथर्व और ने देखा और मैंने भी देखा. आई सो द मैन इन द बैक रूम. अच्छा तुमने उनको देखा. दोज मैन ऑलमोस्ट कॉट अस, और हम बस उनको पकड़ने ही वाले थे, वो छिप गए थे एम्प्टी ड्रम्स के पीछे. अथर्व बोलता है वन मैन said to the others, oh, it's just a cat somewhere. और वो सोच रहे थे कि शायद कोई कैट वेट हो सकती है. The 2 children laughed और 2 बच्चे फिर हंसने लग जाते हैं. But that was dangerous children, grandma cried out in alarm. और यहाँ पे दादी माँ बोलती है अरे ये काफ़ी खतरनाक था. But they had an adventure, said Dev. देव ने बोला अरे ये तो काफ़ी एडवेंचर था. Who had a feeling that those crooks were somewhere here, said Dad. So I drove down to your grandma's farm. I must call headquarters and tell them to send police patrols at once. You did the right thing, children. Well done. और यहाँ पर जो उनके फादर थे बच्चों, वो बोलते हैं अरे ठीक है तुमने सही किया है, मैं अभी हेडक्वार्टर में फ़ोन करता हूँ और पुलिस आएंगे यहाँ पे और देन उनको पकड़ भी लेगी. तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है. हु ड्रॉव टू ग्रैंडमाज फार्म. और यहाँ पर बताना ग्रैंडमा के फार्म पर कौन ड्रॉव करने आया था. देन बच्चों a little later the police patrol arrived. और कुछ टाइम के बाद ही यहाँ पर आ जाती है पुलिस. देन Arthav, Disha asked if they could accompany the officers. The officers said they could. No, but only if they would obey instructions. The 2 children eagerly accompanied the policemen to the half-built house. Very quietly, the 4 policemen and the children approached the room. Then quick as lightning, the police burst into the room and got hold of the 3 crooks and handcuffed them. More officers arrived, the crooks and were taken away. The thief officers were pleased. Good work children, she said, and you are very brave, said Dad. और यहाँ पर जैसे ही पुलिस आती है बच्चों और चोरों को पकड़ लेती है, उनको हथकड़ी डाल देती है, हैंडकफ लगा देती है और ले जाती है उनको जेल में. और यहाँ पर शाबाशी देते हैं, जो भी चीफ ऑफिसर होता है बच्चों, वो बच्चों को शाबाशी देता है और बोलता है वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया बच्चों, तुम तो बहादुर हो. तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है. चैप्टर से करे रहते हैं एक्सरसाइज भी फिनिश. देन बच्चों एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है अंडरस्टैंडिंग द ब्रिज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जिसपे आप करेंगे कंप्लीट दिस पैराग्राफ विद करेक्ट वर्ड्स, यूज ओनली प्रॉपर नाउन एंड कार्डिनल्स नंबर्स. देन बच्चों यहाँ पर प्रॉपर नाउन जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. और कार्डिनल नंबर्स रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ एनीथिंग. एंड द डैश ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ डैश वर एंजॉइंग देयर समर हॉलीडेज. तो यहाँ पर बच्चों आप राइट डाउन करेंगे प्रॉपर नाउन के बेस पर कि यहाँ पर किन की बात हो रही थी ग्रैंड चिल्ड्रंस की और यहाँ पर कौन इंजॉय कर रहे थे वो कार्डिनल नंबर्स में. तो देवर आप बोल सकते हो 7 वर्ड 3 वर्ड्स. तो यहाँ पर काउंट ऑफ एनीथिंग रिप्रेजेंट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने करना है इस पैसेज को रीड आउट और देने हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स. तो द चिटनीज चिल्ड्रंस वर एंजॉइंग द समर हॉलीडेज विद देयर ग्रैंड मदर्स एंड अल्पना चिटीज ग्रैंडमा's farm
was an exciting place for Arthav and Neha and their cousins Disha, Dhruv and Dev. The children always had plenty to do outdoors, climb trees, go swimming, flying kites or just play football in the open meadows and sometimes have an adventure. So the Chitnis children were enjoying summer holidays with their grandmothers, Mrs. तो यहाँ पर बच्चों ग्रैंडमदर का नाम लिखना है जिनका नाम है अल्पना चिटनीस. नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे खुद से. सो आंसर द गिवन क्वेश्चंस में दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन आपने कंप्लीट करने हैं बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन, who was the leaders of the group of children and how did he show his leadership. तो यहाँ पे बच्चों आपको बताना है लीडर कौन था सबसे इम्पॉर्टेंट. तो लीडर जो था वो अर्थव था बच्चों सबसे, और जो बच्चे थे छोटे थे. तो आपने बताना है कि किस तरह से उसने अपनी लीडरशिप को दिखाया, कैसे वो यहाँ पर जो हाउस बिल्ड ही नहीं हुआ था उसको शो किया था और वो जाना चाहता था एडवेंचर के लिए, घूमने के लिए, वो भी था बम्बू के लिए. तो बम्बू लीडरशिप्स के लिए. नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं हम आवर होम टूर के अंदर, जिसमें आपने करना है वर्ड सर्च से रिलेटेड ये एक्टिविटी, जिसमें आप कंप्लीट करेंगे हियर आर द मीनिंग्स ऑफ 7 वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड फाइंड एंड कंप्लीट द वर्ड्स. तो यहाँ पे बच्चों स्टोरी के अंदर से ही आपको ये वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, राइट डाउन करने हैं. द डायरेक्शंस ऑन व्हाट इज टू बी डन. तो यहाँ पर बच्चों डायरेक्शंस के लिए जो डन हो चुकी है तो आप उसको क्या वर्ड का नाम देंगे. तो आप बोल सकते हो इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन वर्ड पूरा लिखेंगे INSTRUCTION और इस तरह से इंस्ट्रक्शन फर्स्ट में, तो ओरो को भी कंप्लीट करना है आपने. नेक्स्ट है बच्चों कम्युनिकेशन स्किल्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको रोल प्ले करना है वर्क इन पेयर्स में और इमेजिन करना है यू आर मोहन एंड योर पार्टनर इज द पुलिस इंस्पेक्टर. द रॉबरी हैपेंस लास्ट नाइट एंड द इंस्पेक्टर इज आस्किंग मोहन क्वेश्चंस एंड टेक टर्न्स टू प्ले ईच रोल. सो एग्जांपल में पुलिस बोलते हैं व्हाट टाइम डिड यू रीच होम. देन मोहन का आंसर होता है इट वॉज क्वाइट लेट अराउंड 11 o'clock. सो यू मे यूज दीज सजेशंस फॉर द क्वेश्चन, जैसे कि लॉक द डोर, सी एनीबडी नियर द हाउस. तो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ के इस पूरी कन्वर्सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं. लिसनिंग स्किल्स के अंदर बच्चों आप लिसन करेंगे टू द स्टोरी अबाउट द अनयूजुअल रॉबरी के बारे में एंड मार्क करना है सेंटेंसेस को एज ट्रू और फॉल्स के बेस पर. सो यहाँ पर है बच्चों सेंटेंसेस जिसमें आपने ट्रू और फॉल्स का आंसर देना है. फर्स्ट, द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन अ वीकडे. तो इंसिडेंट जो है वो कैसे हुआ था, वीकडे पर हुआ, कहाँ पर हुआ, तभी आप आंसर प्रॉपर दे पाएंगे बच्चों. फर्स्ट यू हैव टू लिसन द स्टोरी, सो आफ्टर दैट यू कैन गिव द आंसर्स अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. देन बच्चों राइटिंग स्किल्स में आपको लिखना है एक पैराग्राफ राइटिंग. सो यू नो दैट अ पैराग्राफ इज अ वेरी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ सिंगल टॉपिक और आइडिया. इट इज मेड अप ऑफ सेवरल सेंटेंसेस. The good paragraph should be written in the following manner, जिसमें आपका टॉपिक सेंटेंस होगा, सपोर्टिव सेंटेंसेस और यहाँ पर एंडिंग सेंटेंसेस भी आपको ऐड करना पड़ेगा. और इमेजिन यू आर अर्थव और दिशा है एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 50 से 60 वर्ड्स में लिखना है और डिस्क्राइब करना है हाउ बिल्ड हाउस के बारे में. नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर राइट के अंदर आप करेंगे वर्ब्स को. द मेन वर्ब शोज द एक्शन इन अ सेंटेंस करती हैं एंड द हेल्पिंग वर्ब वर्क्स with the main verb to show when the action occurs. So in each sentence underline the main verb and circle the helping verbs. तो यहाँ पर बच्चों underline करेंगे आप main verb को. तो main verb है बच्चों reading और यहाँ पे helping verb को बच्चों आपने circle करना है, जैसे कि am यहाँ पर है आपकी helping verb. Then बच्चों ओरो को भी आप complete करेंगे. फन टाइम बच्चों फन टाइम के अंदर आपको करना है सपोज यू आर रिटर्निंग होम विद योर फैमिली एंड योर कार stops working, so the area is lonely and there isn't anyone around you can ask for help, so your mobile phone is not working too. So what will you do and how can one prevent such a thing from happening? Discuss this with your classmates and parents. और इसको कंप्लीट करेंगे. तो ये चैप्टर बच्चों इन पर फिनिश होता है. चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, देन समझते यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज विच इज रिमेनिंग and belongs to this chapter.